हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र का जो कि आपके सी टेट, MP टेट, वर्ग 1, 2, 3 और UP टेट, सुपर टेट सभी जितने भी टेट के प्री और मेंस हैं सभी के लिए यह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपके लिए काम आएंगे। तो चलिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला। और आप ये 30 क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया, तो इसमें आप यह भी देखते जाएं कि जैसे 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं तो उसमें आपने कितने आंसर सही दिए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया? तो जीन पियाजे द्वारा किया गया, ब्यूनर द्वारा किया गया, एल्बर्ट बंडूरा द्वारा किया गया या BF स्किनर द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा BF स्किनर द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक अध्यापक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए? उनकी क्षमताओं को उजागर करना चाहिए, पुरुषों के कार्य अथवा महिलाओं के कार्य जैसा कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है? तो वह समाजीकरण है, व्यक्तिक मूल्य है, भाषाई विकास है या सामाजिक परिपक्वता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा समाजीकरण, ऑप्शन ए, समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है अभिप्रेरणा की कमी, संयोग की कमी, अभिरुचि की कमी या समायोजन की कमी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, समायोजन की कमी। यानी कि किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है समायोजन की कमी। क्वेश्चन नंबर 5, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित होना माना जाएगा यदि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखता है या रखती है, अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, या समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जानता हो, वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता या करती हो? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। यानी कि एक बालक सामाजिक रूप से पूर्ण विकसित होना माना जाएगा यदि वह समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जानता हो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास का संबंध नहीं है स्मृति के विकास से, तर्क एवं निर्णय के विकास से, अवबोध की क्षमता से, शिक्षार्थियों के वजन एवं ऊंचाई से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। यानी कि मानसिक विकास का संबंध शिक्षार्थियों के वजन एवं ऊंचाई से नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, अनुवांशिकी के जनक हैं? तो अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल हैं, जॉन वॉटसन हैं, थॉमस हंट मॉर्गन हैं या चार्ल्स डार्विन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी कि अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सतत विकास का सिद्धांत की ओर, परस्पर संबंध का सिद्धांत की ओर, या
या समान प्रतिरूप का सिद्धांत की ओर, या सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ऑप्शन सी, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? निरंतरता के सिद्धांत को, एकीकरण के सिद्धांत को, एक समान प्रतिरूप के सिद्धांत को, या वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को संदर्भित करता है। ऑप्शन डी, वैयक्तिक विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 10, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है उससे, या परिपक्व होने से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? तो एक्रिलिक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, या संकेतात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि एक्रिलिक अवस्था ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए, एक्रिलिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 12, वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। तो संभावित विकास का स्तर कहलाती है, समीपस्थ विकास का स्तर कहलाती है, वास्तविक विकासात्मक स्तर कहलाती है, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा संभावित विकास का स्तर कहलाती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? आरंभिक संवेदी गामक अवस्था की, आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, आरंभिक किशोरावस्था की, या फिर किशोरावस्था की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना आरंभिक संवेदी गामक अवस्था की उपयुक्त व्याख्या है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजे ने कहा है। तो संरक्षण कहा है, केंद्रीकरण कहा है, क्रमबद्धता कहा है, या अनुकूलन कहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, केंद्रीकरण, यानी कि एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है उसे पियाजे ने केंद्रीकरण कहा है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? तो पियाजे ने दिया था, गिलिगन ने दिया था, कोलबर्ग ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, पियाजे, यानी कि पियाजे ने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रॉन फ्रेनब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। सूक्ष्म तंत्र के, वैत तंत्र के, ब्राह्म तंत्र के, या समय तंत्र के? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रॉन फ्रेनब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता उसके भाई बहन सूक्ष्म तंत्र के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? तो मुखावस्था नहीं है, गुप्तावस्था नहीं है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं है या गुदावस्था नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? जॉन लॉक ने माना है, डार्विन ने माना है, स्पिनोजा ने माना है या वाटसन ने माना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि जॉन लॉक ने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है, ऑप्शन ए, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 19, इस इसके फोल्डिंग की संकल्पना दी गई है। तो थॉर्नडाइक द्वारा दी गई है, वाइगोत्स्की द्वारा दी गई है, पावलोव द्वारा दी गई है या स्किनर द्वारा दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि वाइगोत्स्की द्वारा इसके 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 फोल्डिंग की संकल्पना दी गई है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, शिशव काल का समय है। तो शिशव काल का समय 12 से 18 वर्ष तक है, जन्म से 6 वर्ष तक है, 15 वर्ष तक है या फिर जन्म से 2 वर्ष तक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि शिशव काल का समय है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में किसने दिया था? तो यह ब्रूनर ने दिया था, स्किनर ने दिया था, कोहलर ने दिया था या पियाजे ने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि पियाजे ने विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था 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 दिया था, यानी कि विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था पियाजे ने दिया था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, यू 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 तसा है। तो यू तसा है, मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है, कल्पना है या संवेग है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि यू तसा मूल प्रवृत्ति है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो आर्थिक तत्व हैं, शारीरिक तत्व हैं, वंशानुगत तत्व हैं या सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ऑप्शन डी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। क्वेश्चन नंबर 24, शारीरिक विकास का मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है? तो मानसिक विकास से भिन्नता का नियम है, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम है, द्रुतगामी विकास का नियम है या अनियमित विकास का नियम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि शारीरिक विकास का मुख्य नियम द्वैतगामी विकास का नियम है, ऑप्शन सी, द्वैतगामी विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 15 होती है, 10 होती है, 12 होती है या फिर 14 होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? तो क्रोध को, भूख को, स्थान छोड़ना या डर को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि स्थान छोड़ना संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है, ऑप्शन सी, स्थान छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास
विकास पर प्रभाव डालता है? तो समाज, विद्यालय, परिवार या इनमें से सभी। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। समाज भी प्रभाव डालता है, विद्यालय भी डालता है और परिवार भी डालता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है। तो शारीरिक विकास का संबंध शरीर के भार से, बुद्धि से, कंकाल से या मांसपेशियों की वृद्धि से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि शारीरिक विकास का संबंध बुद्धि से नहीं होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त, वही पहनने वाली जीन्स नहीं, जो डीएनए में जीन्स होते हैं उस वाले जीन्स की बात चल रही है। तो वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? तो वह मूल प्रवृत्ति है, वातावरण है, वंशानुक्रम है या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो ऑप्शन बी है वह व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। यानी कि जिस माहौल या वातावरण में बच्चा रहता है, लेकिन जो शरीर के जो जीन्स होते हैं वह हमारे डीएनए में होते हैं, तो वातावरण उसे प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडालॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट किया, जिसमें 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो आप कमेंट्स में यह जरूर बताएं कि मैंने कितना स्कोर किया है। और प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को और पर क्लिक कर लें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। और यह जो प्रैक्टिस सेट है यह सभी किताबों से चुन चुन के लिए गए क्वेश्चनों से, यानी कि सभी किताबों को आपको निचोड़ दिया जा रहा है। चलिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।